फरीदाबाद रोड पर सुनसान इलाके में सूटकेस में मिले महिला के शव की गुत्थी को गुरुग्राम पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतका की पहचान परवीन के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। मृतका परवीन की मुंह व नाक बंद कर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को साथी सहित गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। दरअसल थाना सुशांत लोक पुलिस ने 3 मई को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक निजी स्कूल के पास से काले रंग के सूटकेस में 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। वहीं पुलिस ने मृतका की पहचान बताने पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। महिला की लाश मिली थी सूटकेस में, उस मामले में क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? इसमें 3 मई 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला की लाश एक सूटकेस में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक सुनसान एरिया में लाश पड़ी थी। तो गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस स्टेशन की टीम और जो अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है गुरुग्राम पुलिस की, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसमें जो कठिनाई जो सामने आ रही थी ये थी कि मृतक महिला थी, इसकी पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें साइबर की हेल्प लेते हुए और अन्य साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मृतक महिला थी, इसकी पहचान प्रवीण के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और करीब 32 वर्ष इसकी उम्र थी। तो फिलहाल ये गुरुग्राम में नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी। तो इस केस में पुलिस के द्वारा आज सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 मई 2025 को इसमें 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए गए एक्यूज है उसमें सबसे पहले दिनेश है, जो 22 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान विप्लव के रूप में हुई है और जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तराखंड का ये रहने वाला है। ये दोनों फिलहाल सिकंदरपुर गांव में एक ही मकान में और अलग अलग कमरे में किराए पर रहते पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा इन दोनों एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है। तो इंटरोगेशन में जो दिनेश है उसके द्वारा बताया गया है कि 2 मई 2025 को सुबह के टाइम में करीब 1-2 बजे के आसपास सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से इसके द्वारा इस महिला को लिया गया था और वो इसको साथ लेकर के अपने कमरे में ले गया। वहां पर इन दोनों के द्वारा शराब पी गई और शराब पीने के बाद में इनका पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान दिनेश ने अपने हाथों से गला घोट करके इस महिला की हत्या कर दी। नेक्स्ट डे जो दिनेश है वो अपने ऑफिस चला गया था और 3 तारीख को रात के समय में ही इसने अपने दूसरे दोस्त विप्लव विश्वास के साथ मिलकर के और इस महिला को सबको सूटकेस में डाल करके और उस सुनसान एरिया में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनको आज कोर्ट में पेश करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस के द्वारा इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सिकंदरपुर से ये सूटकेस में डेड बॉडी लेकर आया, क्या किसी ने इनको देखा नहीं और किस समय इन्होंने ये बॉडी ट्रांसफर की? अभी ये जो महिला को ये जो दोनों जो दिनेश था आरोपी, ये महिला को रात के समय में लेकर के गया था और जो महिला को अपने साथ बाइक पर बैठा करके लेके गया था और नेक्स्ट डे उसके द्वारा जो डेड बॉडी फेंकी गई है वो भी उसके द्वारा रात के समय में फेंकी गई है। जो अन्य जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनके लिए पुलिस इसको आज पेश करके पुलिस कस्टडी में लेगी और जो अन्य इसके द्वारा इस मामले में जो भी पूरे घटनाक्रम रहा है उसकी जांच के लिए जो फर्दर प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा की जाएंगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा क्राइम यूनिट सेक्टर 40 को सौंपा गया। जांच के दौरान मृतका की पहचान प्रवीण उर्फ रिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी गांव पारक सर्कस, जिला तिलजिला, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई, जो कि इन दिनों गुरुग्राम के नाथुपुर में किराए पर रह रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान दिनेश कुमार 22 वर्ष, निवासी गांव इंद्री, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश व विप्लव विश्वास, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव प्रतापपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रूप में हुई। फिलहाल दोनों गांव सिकंदरपुर गुरुग्राम में रह रहे थे। सर, कितने पैसों को लेकर विवाद हुआ? अभी एक्यूज है, एक्यूज को कोर्ट में पेश करने के बाद इससे डीप इंटरोगेशन की जाएगी और उस इंटरोगेशन के दौरान ही पूरी जो चीजें हैं उनका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। हत्या कैसे की गई? जो आरोपी है दिनेश, इसके द्वारा अपने हाथों से और जो मृतका है उसका मुंह दबा करके इसकी हत्या की गई। सर, ये दोनों की प्रोफाइल कैसी है और आप गुरुग्राम पुलिस से इन तक पहुंची कैसे? जो आरोपी दिनेश जो है ये एक मेडिकल स्टोर में काम करता है और दूसरा जो आरोपी विप्लव है ये किसी व्यक्ति का निजी एक ड्राइवर के तौर पर काम करता है। कितनी एज है? जो आरोपी दिनेश है उसकी उम्र 22 वर्ष है और विप्लव जो है उसकी उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास है।
पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतका परवीन दिनेश को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम के पास मिली थी, जहां से दिनेश उसे अपने किराए के मकान पर ले गया। घर पहुंचकर उसी रात दोनों ने शराब का सेवन किया और रुपयों के लेन देन को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान दिनेश ने हाथों से परवीन का मुंह व नाक दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दिनेश ने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस में डाला तथा अपने साथी आरोपी विप्लव की मदद से शव वाले सूटकेस को एक बाइक पर रखकर ले गए तथा सूटकेस को सेक्टर 44 गुरुग्राम के नजदीक जंगल में फेंक दिया। ये ब्लाइंड केस था, पुलिस को इसको सुलझाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, इसमें जो प्राथमिक तौर पर तो एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें ना तो जो मरने वाली महिला थी उसकी कोई पहचान हो पाई थी और ना ही आरोपियों के बारे में कोई सुराग था। तो प्राथमिक तौर पर जो मृतक महिला थी इसकी आइडेंटिफिकेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज था, और जिसको भी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा इनके द्वारा बड़ा ही अच्छा काम करते हुए और इस पूरे केस को सुलझा लिया गया। सर पहुंची कैसे पुलिस के द्वारा इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो घटना स्थल था सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास का, इसमें बहुत से लोगों से पूछताछ की गई है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया गया है और अन्य जो भी हमारी साइबर क्राइम की टीमें हैं उनसे इसमें मदद लेकर के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। सर एक आखिरी सवाल कि किस चीज के पैसों को लेकर विवाद था? जो महिला रात के समय में इस व्यक्ति के साथ में गई थी और अभी इस पूरी चीज के खुलासे के लिए इनको रिमांड पे लिया जाएगा और जैसी जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके ओर अपनी कार्रवाई फर्दर है जो जारी है। अभी तक इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है। जो एक्यूज है और जो महिला है वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिलहाल तक इनके द्वारा ऐसा बताया गया है और जो फर्दर जो इंटरोगेशन होगी उसके बेस पर जैसा अगर ये कुछ अपने स्टेटमेंट में कुछ चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर महिला करती क्या थी? महिला नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी और स्थायी तौर पर ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि दिनेश गुरुग्राम में ही एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है तथा आरोपी विप्लव DLF फेज 3 गुरुग्राम में पर्सनल ड्राइवर का काम करता है। ये दोनों गांव सिकंदरपुर गुरुग्राम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग कमरे में किराए पर रहते हैं। पड़ोस में रहने के कारण इसकी आपस में दोस्ती हुई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है।